जो स्ट्रैटेजिक करियर डिसीजंस लेता है ना, वो खुद को पहचानता है। सब कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं, करियर गोल सब भूल ही गए ना। आजू बाजू वाले पूछने स्टार्ट हो जाते हैं, वो क्या पूछता है, अरे यार तेरे दोस्त को तो जॉब मिल गया, तुझे क्यों नहीं मिला, है ना, तुम दोनों तो साथ में डिग्री की ना। दिस ओनली रिग्रेट विद देम, वी कैन नॉट गो बैक। तो उन्होंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप ये कैसे करना चाहिए, या जिसे हम कहते हैं कि रणनीति कैसे बनानी चाहिए। रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइज एंड कन्वेंशनल। अच्छा, ये क्रियासिक मॉडल साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फॉर ग्रेजुएट्स, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, अच्छा। एज वेल एज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। सबके लिए अलग 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 टाइप के टेस्ट हैं। कौन से टॉप चॉइस है, कौन से अवॉइड है, कौन से ऑप्शनल है, ये सब उनको एक ही जगह पे मिलता है। काश जब मैंने एडमिशन लिया तो सब मुझे पता होता तो पता तो नहीं। मैं तो डॉक्टर नहीं बनती, हम लोग 20 साल पहले ही करते होते थे। हम लोग उनको कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे KPMG है, उनके साथ में हम फ्री इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। हमको पेरेंट्स के साथ में बात करना पड़ता है कि सर अब एक्चुअली में क्या चाहते हैं, बच्चा सच में नहीं जाना चाहता वहाँ पे। आप समझिए इस बात को। मेजरली 70% ऑफ पॉपुलेशन हु आर स्टडिंग इन कॉलेजेस, दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कोर्सेस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास एपिसोड में, बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ में। दोस्तों, हर बच्चे से पूछा जाने वाला एक अहम सवाल, बेटा बड़ा हो के आपको क्या बनना है? और बच्चा कहता है कि मुझे बनना है इंजीनियर, मुझे बनना है डॉक्टर या टीचर या साइंटिस्ट। लेकिन क्या ये बच्चे अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं? और क्या वाकई जो बच्चा बोलता है वो सपना उसका होता है, या वो किसी और चीज़ के लिए बना है? आज जानेंगे हमारे एक एक्सपर्ट के साथ में। तो आज हमारे साथ है मिस्टर चेतन शिखर जैन, जो साइकोमेट्रिक टेस्ट एनालिस्ट एक्सपर्ट है और करियर काउंसलर भी है। आज के एपिसोड में वो हमें बताएंगे कि सही करियर चुनने के पैरामीटर्स क्या है, डायमेंशंस क्या है, और आप अपने बच्चे को कैसे सही तरीके से गाइड कर सकते हो। तो वीडियो में खो जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। डॉक्टर चेतन सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक ज़माना था जब लोगों को अपना जो करियर है करना, इसके बारे में इतने बात नहीं होती थी, या फिर इतना विचार नहीं करते थे कि बाबा किसी ने दोस्त है तो उसने वहाँ एडमिशन ले लिया, चलो मैं भी इसके साथ हो लूँ, या माँ बाप ने बोल दिया तो वहाँ बेटा करना है तो कर लिया। लेकिन अभी के दौर में करियर को लेकर बहुत सारी बातें होती है, चर्चाएं होती है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये करियर एग्जैक्टली इसकी परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है, और ये हमारे जीवन में इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है? ओके, सो बेसिकली करियर आप ऐसे समझिए कि ऐसी चीज़ जो आपकी आइडेंटिटी बनाती है। अच्छा। जिसके लिए आप पूरी ज़िंदगी मेहनत कर रहे हैं, जो आपको अपना नाम बनाने में हेल्प करेगा, आपके लिए इनकम जनरेट करेगा। ऐसा समझ के चलिए कि फॉर एग्जांपल एक एक्स पर्सन का नाम लेते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, उन्होंने बोला मेरा नाम ABC, फाइन, बट द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज इमीडिएटली आस्क्ड, आप करते क्या है? exactly. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने वाले के लिए ये है कि आप करते क्या हो। आपका नाम तो ठीक है, लेकिन ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन आप करते क्या हो। ये आपका करियर है, जो आपकी आइडेंटिटी बनाता है, लोगों में आपकी पहचान दिलाता है, और ऐसी चीज़ जिसको लेके आप प्राउडली कह सकते हो कि यस आई एम अ डॉक्टर, यस आई एम एन इंजीनियर, यस आई एम एन चार्टर्ड अकाउंटेंट, पर वो आपके नाम के बाद में। दैट इज़ व्हाट इज़ करियर। ग्रेट जी। लेकिन ये सही करियर चुनने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत बार कैसे मम्मी पापा ने बोला डॉक्टर बनो, या जैसे 3 इडियट्स में कहते हैं मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, या किसी को CA, किसी की फॉर्म है तो बोलते हैं कि नहीं मेरे बेटे को मैं CA बनाऊंगा, या बहुत बार बच्चे मेरे दोस्त जो कर रहे हैं तो मैं वही करूंगा। लेकिन इसकी एक सही प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, और कैसे सही करियर चुनना चाहिए? ओके, सो बेसिकली जब करियर की बात आती है, जब करियर चूज़ करने की बात आती है, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि लोग अक्सर रैंडम करियर सिलेक्शन करते हैं। बराबर। रैंडम करियर सिलेक्शन मतलब क्या? किसी ने कहा इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे मामा ने कहा था ये कर लो इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरे टीचर ने कहा था इसलिए मैं कर रहा हूँ, या फिर
समवन इज हाईली सक्सेसफुल इन दैट स्पेसिफिक करियर, इसलिए मैं कर रहा हूँ। या फिर ऐसा होता है कि मेरे दोस्त ने वहाँ एडमिशन लिया है इसलिए मैं कर रहा हूँ। या फिर कुछ लोग इतने, मतलब दिस इज द लेवल कि कॉलेज की अब डेडलाइन आ चुकी है, कुछ करना है मुझे, एटलीस्ट फिल द फॉर्म, और मैं इसलिए वो कर रहा हूँ। दिस ऑल कम्स विद इन रैंडम करियर सिलेक्शन, जो अक्सर आज तक भी इसी तरह का हम लोग देखा जाता है कि इस तरह के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, विच इज़ टोटली रैंडम। मतलब रैंडम मतलब जिसमें ना कोई लॉजिक है ना कोई विचार नहीं है, कोई स्पॉन्टेनियस, बस करना है इसलिए करना है। बट द एक्चुअल वे जिसको हम कहते हैं टू सिलेक्ट अ करियर, विच इज़ स्ट्रेटेजिक करियर सिलेक्शन। अच्छा, उसमें हम लोग फिर क्या करता है? स्ट्रैटेजी यानी किस हिसाब से प्लानिंग करना चाहिए और क्या करना चाहिए? जी, स्ट्रैटेजिक करियर सिलेक्शन आता है थ्रू योर करियर काउंसलिंग। जैसे करियर काउंसलिंग में होता क्या है, व्हेन यू मीट एन एक्सपर्ट हु इज़ हु इज़ ए सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट और एनी ग्लोबल करियर काउंसलर, जहाँ पे वो आपकी पर्सनैलिटी को समझते हैं, आपके इंटरेस्ट को समझते हैं, आपके करियर मोटिवेटर्स को समझते हैं, आपके वैल्यूज़ को समझते हैं, ऑल्सो योर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। दीज आर द ओवरऑल 5 पैरामीटर्स जहाँ पे वो आपको टेस्ट करते हैं, आपको समझते हैं कि किस तरह से आप क्या सोचते हो, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेते हैं कि ओके दीज आर द करियर पाथ्स फॉर यू। जैसे मैं ये कहूँ, जो स्ट्रैटेजिक करियर डिसीजंस लेता है ना, वो खुद को पहचानता है। अच्छा। जैसे मैं कौन हूँ, है ना, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, मैं मेरे अंदर कौन सी स्किल्स अच्छी है, मेरे अंदर टैलेंट क्या है ना, ये सारी चीज़ें वो पहले से जानते हैं खुद के बारे में। उसके बाद वो करियर पाथ चूज़ करते हैं, या मैं कहूँ करियर गोल चूज़ करते हैं। आजकल देखा गया है कि लोग गोल भूल गए हैं। लाइक बहुत सारे बच्चे आते हैं मेरे पास में, द क्वेश्चन विच आई आस्क्ड टू देम इज डू यू हैव एनी करियर गोल, तो उनके फेस पूरे ब्लैंक हो जाते हैं। और व्हेन आई एक्सप्लेन देम कि सर व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव अ करियर गोल, जब उनसे पूछा जाता है, मैं बोलते सर अभी तो हमारे पास कोई करियर गोल नहीं है, लेकिन इतना पता है कि हमको ना ये कोर्स करना है। अच्छा, नाउ द थिंग इज व्हेन यू डोंट नो द डेस्टिनेशन, हाउ वुड यू नो द व्हीकल? बराबर। और आजकल सब यही हो रहा है, द डेस्टिनेशन इज योर करियर गोल, व्हीकल इज द कोर्सेज। लेकिन आज पूरी उल्टी घट्टी घूम रही है, ऐसा समझ के चलिए। सब कोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं, करियर गोल सब भूल ही गए। सर, जैसे हमने अभी बात करी रैंडम और जो बनानी है स्ट्रेटेजी, लेकिन आप जैसे कह रहे थे कि खुद को पहचानो, एनालाइज करो जी। पर बहुत बार ऐसा देखा गया कि हमको 8 स्टैंडर्ड से 9 से भी ये करियर का या बच्चों के दिमाग में वो चीज़ डाली जाती है जी। तो मैं नहीं समझता कि इतनी छोटी उम्र में बच्चा खुद के भविष्य का डिफिनेशन दे पाएगा कि मुझे यही बनना, ये गोल है। तो फिर आप वो कैसे मैनेज करोगे? उसके लिए कैसा करना चाहिए अपने को? जी सर, पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि रैंडम और स्ट्रैटेजिक के बीच का फ़र्क होता क्या है। एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि अ लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज़ सिलेक्टिंग करियर रैंडमली एंड अ लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज़ सिलेक्टिंग करियर स्ट्रैटेजिकली। पहले रैंडम के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने मामा को देख के कर लिया, इसको देख के कर लिया, फ्रेंड को देख के कर लिया, और ऐसा सपोज कीजिए कि एक पर्सन इसी तरह से डिसीजन लेके अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा है। फिलहाल इज कंप्लीटिंग इज ग्रेजुएशन एंड ऑल्सो उसकी एग्जाम चल रही है एंड इज़ वेरी गुड, है ना, हाथ में डिग्री भी आ गई है। नाउ द क्वेश्चन विच कम्स इज, अब इसके बाद मुझे करना क्या है, विच इज़ जॉब की तरफ मुड़ते हैं। अब हुआ क्या था कि करियर लिया था या पढ़ाई की थी किसी और को देख के, बट अब जॉब करने की बारी आ गई है। तो नो मैटर व्हाट, 3 महीने निकल जाते हैं जॉब ढूंढने में, ठीक है, 6 महीने निकल जाते हैं जॉब ढूंढने में। अब धीरे धीरे होता क्या है कि ना प्रेशर बिल्डअप होता है ना, आजू बाजू वाले पूछने स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या पूछते, अरे यार तेरे दोस्त को तो जॉब मिल गया, तुझे क्यों नहीं मिला, है ना, तुम दोनों तो साथ में डिग्री की ना, तो उसको तो मिल गया, आपको क्यों नहीं मिला? नाउ इट्स लाइक ही इज़ अप्लाइंग एवरीवेयर, ईच एंड एवरीवेयर, KPO हो, BPO हो, बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, जहाँ मिले वहाँ, बिकॉज एट बैक ऑफ माइंड क्या चल रहा है कि ये टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, ठीक है, मुझे एक बार जॉब तो मिल जाए, लोगों के मुंह बंद हो जाए, फिर मैं अपना आराम से उस करियर के लिए या फिर उस जॉब के लिए अप्लाई करूँगा जिसमें मैंने पढ़ाई कर रखी है, ठीक है। ले दे के एक जॉब मिल भी जाता है एक ऐसे इंसान को, एंड एक सडनली जॉब मिलने के बाद ही इज़ वेरी हैप्पी एंड ही इज़ हैविंग ए टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, चलो काम करते हैं। 1 साल 1.5 साल निकल जाता है एंड ही स्टार्ट्स प्रोक्रेस्टिनेटिंग, बिकॉज वहाँ इंटरेस्ट नहीं है ना। तो ये काम आज मिला है तो एक काम करके दिवाली के बाद करेंगे, है ना, क्रिसमस के बाद करेंगे, अगले साल करेंगे, है ना, कुछ दिनों बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट धीरे धीरे व्हाट हैपेंस इज वो एक जगह पे स्टक हो जाता है एंड ही रियलाइजेस कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है ना, मेरा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, मैं करूँ क्या?
तो नाउ जो उन्होंने पहले सोचा था कि मैं जिसमें मैंने पढ़ाई की है मैं उसके लिए अप्लाई करूँगा, तो ही स्टार्ट्स अप्लाइंग। नाउ ऐसा समझ के चलिए कि जॉब के लिए 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब ऑप्शन 2 है आपके पास में। पहला ऑप्शन, आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, या दूसरा एक्सपीरियंस मत दिखाओ। अगर एक्सपीरियंस दिखाते हो तो इंटरव्यू बोलेगा दिस इज एन इररिलेवेंट एक्सपीरियंस। सही बात, इस काम के लिए इसका एक्सपीरियंस कोई मायने रखता नहीं, कोई मायने नहीं रखता। सेकंड ऑप्शन, आप एक्सपीरियंस मत दिखाओ तो इंटरव्यू पूछेगा कि आपने 3 साल किया क्या। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल टुगेदर सच पर्सन रियलाइजेस कि जिसको मैं टेम्पररी अरेंजमेंट समझ रहा था अब यही मेरा करियर बन चुका है। और धीरे धीरे उसके दिमाग में आता है कि यार अब मैं एक काम करता हूँ, आई विल वर्क फॉर 14 आवर्स अ डे। मैं मेरे बॉस को बहुत खुश करूँगा, मैं बहुत हार्डवर्क करूँगा, मैं प्रूव करूँगा कि आई एम द बेस्ट और मैं अच्छे से काम करूँगा। लेकिन क्या आपको लगता है उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा? आई डोंट थिंक। उसका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, बिल्कुल। उसकी एंजाइटी इंक्रीज होगी, उसका बीपी इंक्रीज होगा, परफॉर्मेंस कभी इंक्रीज नहीं होगा। एंड सडनली आफ्टर फ्यू ईयर्स ही रियलाइजेज कि नाउ आई कैनॉट गो बैक, है ना। सडनली उसको ये रियलाइज होता है कि आई कुड हैव चूज दैट काइंड ऑफ कोर्स। काश मैंने उस कॉलेज को सिलेक्ट किया होता, काश वो कंपनी मैंने सिलेक्ट की होती, वो जॉब प्रोफाइल सिलेक्ट किया होता, तो आज मैं कुछ और ही होता था। बिल्कुल। लेकिन दिस ओनली रिग्रेट विद देम, वी कैनॉट गो बैक। बट अब फर्ज कीजिए उसी इंसान को जो स्ट्रैटेजिकली करियर सिलेक्शन कर रहा है। जैसे मैंने कहा था, स्ट्रैटेजिक मतलब खुद को पहचानता है, खुद के टैलेंट को समझता है, खुद के स्किल्स को जानता है, खुद के इंटरेस्ट को जानता है। जब ऐसा इंसान किसी भी जगह पे जाता है तो ही नोज़ कि मैं कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, वहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, वहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स है, वहाँ पे कौन से कंपनीज आती है जहाँ पे मुझे जॉब मिलेंगे, लास्ट ईयर के लिए कौन सी कंपनीज आई थी, कितना पैकेज दिया था, ये सब कुछ उससे पता होता है। मोर फोकस्ड। एग्जैक्टली, मोर फोकस। इंटरनल है सर, इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है। और जब ऐसा इंसान, आप फर्ज कीजिए, जब वो कंपनी में जाता है तो उसे किसी को पुश करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप काम करता है, है ना, सेल्फ मोटिवेटेड। वो ऐसा नहीं कि 9 to 5 जॉब है, नहीं, 5 के बाद भी अगर ऐसा लगता है कि ये मुझे कंप्लीट करना है तो खुद होके काम करेगा, किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कंपनीज चेंज नहीं करेंगे, वो कंपनीज चेंज करेंगे, लेकिन फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपमेंट, फॉर लर्निंग न्यू थिंग्स, कंटिन्यूस लर्निंग। अब आप मुझे बताइए, किसी भी सिचुएशन में, किसी के भी करियर में, क्या लगता है आपको उन्होंने किस तरह से सिलेक्शन करना चाहिए, रैंडम या स्ट्रैटेजी? अभी तो बिल्कुल बात साफ हो गई है। प्रॉपर प्लानिंग करो, स्ट्रेटजी बनाओ, उसके बाद ही चूज करने में ज़्यादा भलाई है। मुझे लगता है हमारे 40s 45 वालों में 80% लोग तो रैंडम वाले ही होने वाले हैं। काश मैंने तभी ये किया होता तो मैं आज ऐसा होता, आज वैसा होता, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अभी आजकल ऐसे अभी जो बच्चे 8, 9, 10, 11, 12 इनमें 5 साल में कोई भी बच्चे हैं तो माँ बाप को टेंशन आता है कि अरे मैं इसके लिए क्या करियर चुनूँ, मैं क्या करूँ। मेरी भी कुछ फ्रेंड्स मुझसे बात करते तो रैंडमली हम क्या उन्हें बोलते कि देख ना तेरे बेटे का क्या इंटरेस्ट है या व्हाट डू यू वांट जी। बट बहुत बार दे फील लॉस्ट कि मुझे करना क्या है, मैं अगर रिसर्च करना है मुझे या सर्च करना है कि ये कॉलेज है, ये कोर्स है, ये है, तो उन्होंने एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप ये कैसे करना चाहिए या जिसे हम कहते हैं कि रणनीति कैसे बनानी चाहिए कि बिफोर दे गो टू करियर काउंसलर और दे डोंट वांट टू गो टू करियर काउंसलर, उनकी चॉइस है। बट एज अ पेरेंट वो लोग क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट 50% वो अपने बच्चे को उसके राइट करियर के क्लोज ला के रखे? इसमें यही होता है शुरुआत में, जैसे आपने बोला 8, 10 के बच्चे हैं, अभी आप जैसे आप जानते हो कि 10 की एग्जामिनेशन हो चुकी है और अब वो हंट करने वाले कि मैं क्या करूँ, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। इवन ICSE बच्चों के लिए 8th स्टैंडर्ड में ही ये शुरुआत हो जाती है, बिकॉज इन 9th स्टैंडर्ड दे हैव टू चूज द सब्जेक्ट्स कि हम क्या करना है। अभी शुरुआत यहीं से होती है कि जब 8th में बच्चा आता है ना ICSE में, जब वो 9th में जाता है तभी उसको ये पता चल जाए कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है। अकॉर्डिंगली अगर वो डिसीजन ले, उस तरीके से वो अगर सब्जेक्ट सिलेक्शन करे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है आगे बढ़ने के लिए। जैसे ऐसा समझ के चलिए कि साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट आता है, कंप्यूटर साइंस भी एक सब्जेक्ट आता है।
अब जब बच्चा, और एक बिजनेस इकोनॉमिक्स भी सब्जेक्ट आता है, जब बच्चे को इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो इवन दो यू आर विदाउट नोइंग, अगर आप उसको अरे नहीं इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा है, आगे जाके बहुत स्कोप मिलेगा, एंड इज सिलेक्टिंग, हाँ, उसके पापा का होगा बिजनेस होगा तो बोलेगा वो कर अभी, वो करो उसको अभी। इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो फिर एग्जैक्टली बिजनेस इकोनॉमिक्स अकाउंटेंसी आ गया, वो करो, पर ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट देयर। सही बात है। तो आगे जाके बच्चा इसी डिलेमा में पड़ जाएगा कि अब मैं फिर वापस 10th में वही क्वेश्चन आएगा कि मैं क्या करूँ अगेन, क्योंकि मुझे यहाँ इंटरेस्ट था ही नहीं, बट स्टिल आई एम डूइंग दैट। इसका ऐसा होता है कि अगर मैं आपको एक शॉर्ट में बताऊँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान अ करियर। जैसे मैं मेरे हमेशा लेक्चर्स में बोलता हूँ, सेमिनार्स में बोलता हूँ कि होता क्या है प्लानिंग, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू प्लान अ करियर। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी नए शहर में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप महाबलेश्वर जा रहे हैं। अब महाबलेश्वर में जब आप जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जब जाते हैं तो पूरी आइटनरी बना के जाते हैं। तो मुझे एक बताइए कि क्या बेसिस है आपके पास महाबलेश्वर में किसी भी रिसोर्ट को सिलेक्ट करने का? क्या देख के जाते हैं आप वहाँ पे? पिक्चर्स एंड क्या सर्च करते हैं आप? रिव्यूज भी देखना पड़ता है ज्यादा, आजकल तो रिव्यूज का ही जमाना हो गया, रिव्यूज का जमाना या है। फ्रेंड्स को पूछते हैं तू गई थी रिव्यू हो क्या? गया, फ्रेंड का रिव्यू वही हो गया, review दैट हो इज गया द दैट इज गूगल रिव्यू, दैट इज फ्रेंड्स Friends रिव्यू। review. मतलब इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम लोग किसी को पूछ के जाते हैं, रिव्यूज चेक करते हैं, है ना, बहुत सारे पैरामीटर्स, कुछ रेटिंग्स चेक करते हैं। Yes. So when just for an trip, when we are planning so much, then why not for career? Career के हर एक स्टेप पे it is important, ताकि बच्चा आगे जाके सक्सेसफुल हो, वो खुश होके काम करे। देखिए पैसा कैसे आता है, देखिए everyone needs money, everyone doing their career for money, right? Ultimately एक one of the things is money, है ना। पर मनी ऐसी चीज़ है ना जो कहा जाता है कि व्हेन यू एंटर इनटू एनी करियर, ठीक है, वो ना जब आपकी हैप्पीनेस बन जाए, जो वो अंदर से आए, व्हेन यू आर डूइंग इट फ्रीली विथ फ्री माइंड विथ हैप्पीनेस, एक फ्लो में चल रहा है ना, तो मनी आपके लिए बाय प्रोडक्ट हो जाता है, वो अपने आप आएगा। बिल्कुल। इट्स लाइक व्हेन यू आर एंजॉइंग योर वर्क, तो वो सामने वाला भी ना, व्हेन यू आर पुटिंग योर 100% एफर्ट बिकॉज यू आर लविंग योर वर्क, तो पैसा अपने आप फ्लो होके आता है। सर जैसे आपने भी सारी ये बात की कि प्रॉपर करना है, ठीक है, लेकिन इसके लिए एक स्टेप बाय स्टेप मेथड कुछ होगा, एक योजना बना के चलना होगा जी, कि पहले ये करना है फिर बाद में ये, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको और डिटेल्स में जानना ज़रूरी है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप इज़ जब भी आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं, जब हम करियर के बारे में पहले तो ना बात ही नहीं होती है, पेरेंट्स के साथ में बात नहीं होती है। पेरेंट्स बात करना शायद जरूरी समझते भी नहीं, तो बच्चा ऐसे क्या समझेगा। एग्जैक्टली और ऐसा होता है कि तुझे जो करना है वो कर, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने घर में उनके साथ बैठिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे बात कीजिए कि व्हाट एग्जैक्टली आर यू इंटरेस्टेड इन, बिल्कुल, है ना। वो अगर बच्चे ऐसे तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये जानने की कोशिश की कि आपकी क्लासेस में क्या बात होती है करियर के बारे में, क्या स्कूल्स में बात होती है करियर के बारे में, क्या आगे का फ्यूचर प्लान डिस्कस होता है या फिर आपका बेसिक इंटरेस्ट कहाँ है, अभी बता दो कर रहा है, आप बताइए मुझे। और उनसे जब हम बात करते हैं ना, वी गेट द इनपुट्स, हमको धीरे धीरे पता चलता है कि कहाँ एग्जैक्टली इंटरेस्ट लाई कर रहा है उसका, है ना, वेदर इट इज़ कॉमर्स। और बहुत बच्चे आजकल दे आर वेरी क्लियर, कॉमर्स, साइंस या आर्ट्स, और साइंस में 2 ऑप्शंस निकल कर आ जाते हैं ना, एक तो आप डॉक्टर लाइन में जाएंगे या तो आप इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे, राइट। पर क्वेश्चन मार्क फिर से वहीं आ जाता है कि वंस ही सेज इंजीनियरिंग देन विच इंजीनियरिंग। जैसे आप बिजनेस मैनेजमेंट में जा रहे हैं, आप MBA करना चाहते हैं, कौन सा MBA, बिकॉज HR है, ऑपरेशंस है, सेल्स है, फिनेंस है, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आज MBA में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बच्चा कहाँ वेयर इज़ मोर इंटरेस्टेड, ये जब आप उनसे बात करते हो तो थोड़ा बहुत आपको पता भी चलेगा कि कहाँ वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इतना नॉलेज पेरेंट्स को भी होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। एग्जैक्टली आज ऐसा है कि इतने ऑप्शंस आ चुके हैं कि इवन दे डोंट नो, बट एट दैट टाइम जैसे है ना, वही हम रोकना चाहते हैं कि जब एक ऐसे सिचुएशन आ जाए कि भाई अभी इतना इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है एंड दैट डिसीजन इज गोइंग टुवर्ड्स रैंडम, बराबर, वहीं रुक जाइए, वहीं रुक जाओ। आप आगे इसको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की तरह आप आगे बढ़िए। आप साइकोमेट्रिक टेस्ट दिलवाइए बच्चों को, उनसे समझिए कि ये साइकोमेट्रिक टेस्ट मतलब कैसे होता है, कैसे दिया जाता है, व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। जब बच्चे से ये कम्युनिकेशन होता है ना, ही विल गेट ईगर टू नो कि ये अच्छा ये होता क्या है, एंड देन ही विल स्टार्ट डूइंग दैट। एक ऐसा लाइन है कि व्हेन यू वांट प्रोफेशनल एडवाइस टेक फ्रॉम प्रोफेशनल्स एंड नॉट फ्रॉम फ्रेंड्स। एग्जैक्टली, तो ये बहुत बार इस मामले में तो पूरा परफेक्ट बैठता है कि जिनको जिस बारे में पता है जी,
एक्सपीरियंस जो लोग हैं Experience है। उनसे आप बात करके आपका कन्फ्यूजन दूर करो, जी। ना कि आप दोस्तों से पूछो, रिश्तेदारों से पूछो भाई क्या करूँ, हाँ जहाँ जब को सबको नॉलेज कम ही है। कम है। वो गुजराती में कहावत है ना, जेनु काम तेने करिए। हाँ बीजो करे तो गोता गए। तो जिसको जिस बारे में जानकारी है, आप उनसे अगर डायरेक्टली बात करते हो तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम्स जो कन्फ्यूजन से मेरे ख्याल से दूर होने वाला है। दूर हो जाते हैं सर। सर आपने अभी एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की बात करी, जैसे आपने बोला कि बच्चों से बात करो, फिर डिसाइड करो कि उनके करियर ट्रेड्स क्या है। जी। आप अभी कुछ साइकोमेट्रिक टेस्ट के बारे में बात करें तो हमें उसके डिटेल्स एलैबोरेट करके बताएं, क्योंकि हमारे ऑडियंस भी सुनना चाहेंगे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होती क्या है, उसके फ़ायदे क्या है एंड हाउ डज इट वर्क। ओके, सो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, साइकोमेट्रिक टेस्ट इज़ अ 5 डायमेंशनल टेस्ट जहाँ पे बच्चों को 5 पैरामीटर्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अच्छा। नंबर 1 इज़ देयर पर्सनैलिटी, नंबर 2 इज़ देयर इंटरेस्ट, नंबर 3 इज़ देयर मोटिवेटर्स, नंबर 4 देयर वैल्यूज़ एंड नंबर 5 स्किल्स एंड एबिलिटीज़। अच्छा। स्किल्स एंड एबिलिटीज़ में देयर आर डिफरेंट 12 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्किल्स एंड एबिलिटीज़ जिसके ऊपर उनको टेस्ट किया जाता है। टू elaborate a personality, अब पर्सनैलिटी में देयर आर डिफरेंट 8 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, सेंसिंग है या इंट्यूटिव है, थिंकिंग है या फीलर है, जजिंग है या परसिविंग है। अच्छा। बच्चा कहाँ है? अब जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक समझाता हूँ कि सेंसिंग क्या होता है। अगर आप देखोगे ना, अगर आप कुछ बच्चे अगर आप आसपास देखोगे तो ना वो लोग डेटा मांगते हैं, है ना, वो फैक्ट्स मांगते हैं, वो फिगर्स मांगते हैं, वो लॉजिक मांगते हैं, दे आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, है ना। पर कुछ बच्चे उसी टाइम पे इंट्यूटिव होते हैं। इंट्यूटिव मतलब जो अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करते हैं, जो इमेजिनेशन में बिलीव करते हैं, डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, इस टाइप के लोग होते हैं। इस टाइप के बच्चे भी हो सकते हैं, दे कुड बी एनीवन, पीपल, प्रोफेशनल्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। ये एक टाइप हो गया। ऑर्गेनाइज में बोलूँ या फिर अगर मैं आपको बोलूँ जजिंग, तो ना इन लोगों को ना एकदम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चाहिए। अच्छा। अगर आप बोलोगे कल जाना है, दे विल आस्क यू, पापा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितने बजे जाना है, क्या प्लान है, कहाँ रुकेंगे, ये सारा डिटेल एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में उनको चाहिए। बराबर। On the other hand, there are some persevering people whose personality is persevering. They are spontaneous. Okay, चलना है, चलो, we are ready. Fine, we are flexible with everything. इस टाइप की भी जो होगा आगे personality प्लान कर लेंगे। वो कर लेंगे, वी आर रेडी टू गो, ऐसे वी आर लाइक गो विद द फ्लो, इस टाइप के। तो दिस लाइक ये पर्सनैलिटी के कुछ टाइप्स है। अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूँ तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। जैसे मैं अगर बोलूँ आपको, इन्वेस्टिगेटिव एक इंटरेस्ट है, आर्टिस्टिक एक इंटरेस्ट है, सोशल एक इंटरेस्ट है, कन्वेंशनल एक इंटरेस्ट है, एंटरप्राइजिंग एक इंटरेस्ट है, जिसको हम बोलते हैं रियासिक मॉडल। एक रियासिक मॉडल होता है, मतलब रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइज एंड कन्वेंशनल। अच्छा। ये एक रियासिक मॉडल है जिसको हम बच्चों को एनालाइज करते हैं, उनके इंटरेस्ट पे। जो हमेशा बोलते हैं ना कि बच्चों का इंटरेस्ट कहाँ है, बराबर। ये चेक किया जाता है कि कहाँ है। तो रियलिस्टिक आप समझ के चलिए, स्पोर्ट्स पर्सन, दे आर वेरी रियलिस्टिक। डिज़ाइनर्स, आर्टिस्टिक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, इन्वेस्टिगेटिव, सोशल वर्कर्स, सोशल में आते हैं, बिजनेस पर्सन एंटरप्रेन्योर में आता है, गवर्नमेंट जॉब्स वाले कन्वेंशनल में आते हैं। ओहो, तो हर एक बहुत ही उसका चीर फाड़ कर दिया आपने पूरा उसका। पोस्टमार्टम हो गया आज करियर एनालिसिस का। नहीं, अच्छी बात है। This is the second parameter, Yes, yes. interest. Number 3 is their career motivators. Why they want to go in certain career? Why? What is the motivation behind something? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, इंडिपेंडेंस। हम किसी के नीचे काम नहीं कर सकते, बराबर। टोटल इंडिपेंडेंस। किसी के लिए होता है क्रिएटिविटी, जहाँ पे उनके लिए हर चीज़ में क्रिएटिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के लिए होता है कंटिन्यूस लर्निंग, जहाँ मुझे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, एक मोनोटोनस वर्क नहीं हो। जबकि किसी के लिए सामने, मतलब अपोजिट टू इट, स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट। हमारे लिए सब कुछ स्ट्रक्चर्ड चाहिए, एवरीथिंग शुड बी स्ट्रक्चर्ड वेल, एवरीथिंग शुड बी वेल प्लान्ड। तो अगर आप लिंकिंग कर पाओ, तो जिसकी पर्सनैलिटी अगर जजिंग है ना, वो इसके लिए इज़ वेरी सूटेबल, क्योंकि उसको एक पहले से उसकी पर्सनैलिटी जजिंग वाली है और उसका मोटिवेशन भी स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में है। अच्छा। इस टाइप से उसको लिंकिंग किया जाता है। फोर्थ पैरामीटर इज देयर वैल्यूज, मतलब देयर लर्निंग स्टाइल्स, किस तरह से लर्निंग कर रहे हैं। तो लर्निंग होती है एक तो रीड एंड राइट, किनेस्थेटिक, ऑडिटरी, विजुअल, और उसके बाद में फिफ्थ पैरामीटर देयर स्किल्स एंड एबिलिटीज़। जिसमें मैंने बोला 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज़ है। न्यूमेरिकल है, वर्बल है, विजुअल है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे 12 पैरामीटर्स पे टेस्ट किया जाता है।
और जब हम लोग इनके जैसे साइकोमेट्रिक टेस्ट का रिपोर्ट जनरेट होता है, वेरियस करियर पाथ्स आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि व्हेन वी डू आवर काउंसलिंग तो हम आपको एक या दो करियर पाथ्स ऐसे लिख के देते हैं, ऐसा नहीं होता है. व्हेन दिस ऑल गेट्स एंडेड तो एक रिपोर्ट जनरेशन होता है. उस रिपोर्ट में एट द एंड वी गिव यू अराउंड 20 to 30 ऑप्शंस, किसी किसी के लिए 40 ऑप्शंस भी आ जाते हैं. हो. और जब वो ऑप्शंस आते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ना हमने एक कॉलम बना के रखे कि आपका साइकोमेट्रिक एनालिसिस और आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज़, जहाँ पे दोनों परफेक्ट फिट मैच करते हैं वो आपके लिए सारे टॉप चॉइस है. अच्छा. अदर देन दैट कौन से आपको अवॉइड करने हैं और कौन से आपके लिए ऑप्शनल है, पूरा डिटेल्ड में ईच एंड एवरीथिंग दिया जाता है. और उसमें से भी हम लोग उनको हेल्प करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल के शॉर्टलिस्ट करने में, और यस एलिमिनेशन राउंड होता है. अच्छा अच्छा. कि किस तरह से इसमें से आपको एक सिलेक्ट किस तरह से करना है. तो ये टेस्ट क्या कंप्यूटर बेस्ड होती है या कैसे? जी, ये एक टोटली ऑनलाइन बेस्ड है. आप अपने घर से भी लैपटॉप पे इसे दे सकते हैं. 1 घंटे का समय लगता है इस टेस्ट के लिए. अच्छा. और जहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अब कोई बच्चा आता है, मैं आपको इसका एक प्रोसीजर समझाता हूँ कि कोई बच्चा अगर हमारे पास आए काउंसलिंग के लिए तो किस तरह से हम लोग उसको आगे किस तरह से काउंसलिंग होता है. फर्स्ट स्टेप वो हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो हमारा फर्स्ट काउंसलिंग सेशन होता है जहाँ पे हम बेसिक डिटेल्स है ना, इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग बच्चे से बात करते हैं. नाम क्या है आपकी, एज क्या है आपकी, हॉबीज़ क्या है आपकी, क्या लाइक्स है आपके, क्या डिसलाइक्स हैं आपके लिए आइडियल करियर क्या है, आपके पेरेंट्स के लिए आपका, बिकॉज पेरेंट्स आर द डिसीजन मेकर्स. अगर उन दे आर गोइंग टू टेक द डिसीजंस तो उन्हें भी पूछा जाता है कि सर आप क्या चाहते हैं, आपका बच्चा क्या बने. दिस इज़ एन इनिशियल डिस्कशन जो अराउंड 30 मिनट्स के लिए चलता है, जिसमें हम लोग बेसिक समझते हैं उनको कि क्या उनके मन में क्या चल रहा है. बेसिकली सर्टन CBT टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं यहाँ पे. नंबर 2 इज़ द साइकोमेट्रिक. द सेकंड सेक्शन इज़ द साइकोमेट्रिक टेस्ट. अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी फॉर 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फॉर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फॉर 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, फॉर ग्रेजुएट्स, फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स, एज वेल एज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, सबके लिए अलग 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 टाइप के टेस्ट हैं. इसमें भी जब 10th का बच्चा टेस्ट देता है तो फॉर एग्जांपल हो सकता है ना कि कोई इग्नोरेंट है, नहीं पता है मुझे क्या करना है, बराबर, तो उसकी टेस्ट अलग. हो सकता है कोई कंफ्यूज्ड है, उसकी टेस्ट अलग. हो सकता है ही नोज व्हाट टू डू, हो सकता है ही नोज बट मुझे एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए, उसकी टेस्ट अलग. इसमें भी डिफरेंट बहुत कैटेगरीज अलग कैटेगरीज है जिस पे उन्हें टेस्ट किया जाता है. तो ये टेस्ट अराउंड एक घंटे की चलती है, जिसमें आधा 30 मिनट्स इज़ फॉर साइकोमेट्रिक टेस्ट, जैसे 4 पैरामीटर्स, एंड 30 मिनट्स इज़ देयर फॉर स्किल्स एंड एबिलिटीज़, जहाँ पे टाइमर होता है. विद इन दैट टाइम लिमिट दे हैव टू आंसर द क्वेश्चंस. रिपोर्ट जनरेशन होता है. रिपोर्ट जनरेशन के बाद में हमारा जो रिपोर्ट कब तक उनका हो जाता है जनरेशन? यूजुअली 1 दिन का समय लगता है हमको वहाँ पे. तो जब रिपोर्ट जनरेशन हो जाता है तो जब वो रिपोर्ट एंड आर एनालिसिस, आर फर्स्ट जहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर किया था बच्चों को, इन दोनों को जब हम लोग मिक्स करते हैं देन वी हैव विद देम द पोस्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट सेशन, जहाँ पे 1-1.5 घंटे का एक थोड़ा लंबा डिस्कशन चलता है, जहाँ पे रिपोर्ट के पैरामीटर्स क्या क्या है उनको समझाए जाते हैं कि आप पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, वैल्यूज़, लर्निंग स्टाइल्स क्या है, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या है. उसके बाद में देर आर डिफरेंट 16 क्लस्टर्स, जैसे आप समझ सकते हैं करियर क्लस्टर, जिसके अंदर हज़ारों करियर आते हैं. तो हम लोग पहले वो निकालते भाई दी फॉर एग्जांपल के तौर पे चलिए कि बिजनेस मैनेजमेंट, लीगल सर्विसेज, गवर्नमेंट सर्विसेज, है ना, साइंस, मैथ्स एंड इंजीनियरिंग. तो ये जो क्लस्टर्स बनते हैं, ये क्लस्टर्स के बाद वाला जो सेक्शन है, जैसे 10th का बच्चा है तो उन्हें ये बताते हैं कि आपने करना क्या है. जैसे 11th 12th उनका क्वेश्चन ये है कि हम क्या करें, तो आप साइंस बायो के साथ में जाएंगे, आप साइंस मैथ्स के साथ में जाएंगे, आप कॉमर्स के साथ में जाएंगे, या फिर आप ह्यूमैनिटीज़ के साथ में जाएंगे, ये बताया जाता है. उसके साथ में ये भी बताया जाता है कि कौन से आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं और कौन से आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ये भी बताया जाता है. इसके बाद वाला प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा था कि करियर पाथ्स, विच आर द करियर पाथ्स, ये करियर पाथ्स आपके लिए है. जैसे 40 आए हैं तो हर एक का डिस्कशन होता है. जैसे हो सकता है कैंडिडेट वांट्स टू नो कि सर ये करियर पाथ्स है, आई एम इंटरेस्टेड इन दीज 5, उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि ओके ये 5 पाथ्स क्या क्या है, किस तरह से है, उनको हम लोग ईच एंड एवरी डिटेल देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी होता क्या है, उसके लिए आपको कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसके लिए है, उसकी फ़ीस कितनी है,
डिमांड कितना है, पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी, और प्रॉपर करियर नेविगेटर के साथ में देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिज़ाइनर्स, अब करना क्या है सर 12th के बाद में? आप बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग करेंगे, आप मास्टर्स इन डिज़ाइनिंग करेंगे, उसके बाद क्या? ये प्लस कॉलेजेस कौन से हैं, विच आर द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, ये भी हम बताते हैं। और अगर आप इंडिया में तो ठीक है, पर हम उनको इसी के साथ में एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करते हैं। डैशबोर्ड उनका अपना होता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड वो पहले से ही जब टेस्ट देते तभी क्रिएट कर लेते हैं। वहाँ पे व्हेन दे लॉगिन, होल एनालिसिस इज देयर विथ हिम। उनके पास में हमेशा के लिए वो एनालिसिस होता है, जहाँ पे वो जब भी चाहिए फ्यूचर में रेफरेंस कर सकते हैं। उनके रिपोर्ट्स वहाँ पे रहेंगे। उनका करियर एनालिसिस, जैसे मैंने कहा था कि कौन से टॉप चॉइस है, कौन से अवॉइड है, कौन से ऑप्शनल है, ये सब उनको एक ही जगह पे मिलता है। प्लस कौन से कॉलेजेस, अब आपको ऑल ओवर इंडिया जिस भी कॉलेज की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिस भी करियर के लिए चाहिए, वो पूरी की पूरी वहाँ पे है। क्या बात है। यस, इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, आप चार्टर्ड अकाउंट, आप कोई भी करियर बोलो, अब जिस यू हैव टू पुट देयर, यू हैव टू पुट द लोकेशन। अगर आपने पुणे डाला, पुणे के सारे कॉलेजेस की डिटेल्स है। कॉलेजेस की डिटेल्स के साथ इसका मतलब मेरा बोलना है कि कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कॉलेज का इनटेक कितना है, कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो कौन से आपको एग्जामिनेशंस देने पड़ेंगे उस कॉलेज में एंटर करने के लिए, ये भी वहाँ पे दिया हुआ है। प्लस कॉलेज का रैंकिंग कितना है, ये भी वहाँ पे दिया हुआ है। प्लस इफ़ यू नीड एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन, देयर इज अ टैब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, व्हेन यू क्लिक ओवर देयर, आप सीधा उस कॉलेज के वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट हो ओ जाएंगे। बाप रे, मैं स्पेल बाउंड हो गई एकदम। हाँ ना, पूरा के पूरा परोस के रख दिया थाली अभी हाँ, आपको, कि तो अब ये खाना खाओ ये शुरू खाओ। करो। काश जब मैंने एडमिशन लिया तो सब मुझे पता होता तो पता तो नहीं। मैं तो डॉक्टर नहीं बनती, मैं 20 हम लोग 20 साल पहले ही करते होते फिर दोनों। हाँ एक्चुअली हम लोग मैं podcast तो डॉक्टर नहीं बनती डेफिनेटली। हाँ ना सर, बहुत सारा आपने ये ज्ञान बता दिया हमको, नहीं इतना उसमें बारीकियां हैं, जी जी, उसको नहीं क्या करना है, उसके सामने पूरा पिक्चर आ जाता है। पूरा और आप picture। ये करने के बाद आप ये कहाँ आप स्टैंड होने वालों लाइफ में, जी खतरनाक है आपका, नहीं यही शब्द मेरे लिए बचता है उसके लिए। डेफिनेटली सर, मतलब इसी के साथ में इंडिया कॉलेजेस तो है, अब्रॉड कॉलेजेस भी है, अच्छा, प्लस एग्जाम्स भी है। हम लोग उनको कुछ वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे KPMG है, उनके साथ में हम फ्री इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं उनको, एज वेल एज करियर बूस्टर्स प्रोग्राम्स अलग अलग जो है वो भी उनको प्रोवाइड किया जाता है उसी पोर्टल के ऊपर। ऐसा समझिए कि वहाँ पे एक AI भी हमने लगा रखा है, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, है ना, आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और इतना ही नहीं सर, कि हमारा फर्स्ट सेशन हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया, थर्ड सेशन हो गया, ठीक है, हमने उनको सब पूरा एनालिसिस हो गया है, करियर डिसाइड हो गया, बट इसके बावजूद भी फ्यूचर में कुछ भी इश्यूज आते हैं, वी आर देयर फॉर। अच्छा, ये फैसिलिटी भी है आपके पास। ये ज़्यादा facility भी important है, facility है। क्योंकि बहुत पेरेंट्स ये पूछते हैं या उनको ये दिक्कत आती है कि Service सर after sales। एग्जैक्टली चेरी ऑन द केक। लेकिन कभी मुझे समझ रहा हूँ कि इतना सब कुछ है, कभी कभी अगर मैं वहाँ जगह पे जाके लगता है मुझे, अगर मैं दूँ तो मैं तो और कन्फ्यूजन में पड़ जाऊंगा कि इतना सारा है तो अभी मैं क्या करूँ। ऐसा नहीं होता कभी बच्चों का? होता है सर, जैसे इतने सारे ऑप्शंस हाँ, आ रहे हैं, पर अब इसके बाद वाला जो स्टेप है ना, वो उनके घर वाला स्टेप है, वो उनको घर पे करना है, पेरेंट्स के साथ बैठना है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने ये टॉप 5 चूज़ किए है, ठीक है, अब इसमें से अगर आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, तो अब कैसा होता है कि सबके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। कोई सिंगल चाइल्ड है ना, कोई चाहता है कि मैं आई डोंट वांट टू सेंड देम आउट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात और राजस्थान, है ना, कोई चाहते हैं कि वी वांट टू सेंड आवर चाइल्ड अब्रॉड, ऐसा भी होता है। तो करियर्स इसके बाद वाला स्टेप जो है ना, वो मेन डिस्कशन जो पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में बैठ के होता है। किसी किसी के लिए फाइनेंस भी इशू होता है, वो तो है बराबर। किसी किसी के लिए कैटेगरी इशू होती है कि भाई ये नहीं, ये वाला हमें इस साइड जाना है, इस करियर में जाना है। तो वो जो बात है, वो बात जब आपस में डिस्कस होती है, एंड देन आफ्टर दैट उसको कोई भी प्रॉब्लम होता है, वी आर देयर फॉर यू, आप फिर से कंसल्ट करके हम आपको बता देंगे। लेकिन आपको पेरेंट्स की भी थोड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती होगी ना, कि बच्चों के साथ बैठो। क्या आपका कहना है कि बच्चों को इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है? नहीं कि पेरेंट मुझे ये बच्चों को ये करवाना है। नहीं, मैं डॉक्टर तो मेरा बच्चा भी डॉक्टर बने, ऐसे भी आते होंगे ना पेरेंट्स आपके पास? बहुत आते हैं मैम, बहुत आते हैं। मैं अगर सच में लिटरली बोलूँ तो पेरेंट्स और चाइल्ड दोनों सामने हैं। द चाइल्ड इज लिटरली सेइंग आई डोंट वांट टू गो इनटू साइंस, साइंस नहीं करना, लेकिन नहीं करना है, बट द पेरेंट्स नहीं, साइंस में ही आगे भविष्य है ना। आगे जाके 10 साल बाद हमारा चाइल्ड, उसके आगे इंजीनियर नाम लगेगा, कितने प्राउड वाली फील है। वो अपना कौन सा फिल्म था वो, 3 इडियट्स वाला? 3 Idiots। डिग्री लगनी चाहिए डिग्री दीवार लगनी पर, चाहिए दीवार छड़ के नाम की। Sir, I was like, sir, the child is saying that doesn't want to go into science.
नहीं बट आप कन्विंस करो उसको साइंस में एडमिशन लेने के लिए, ऐसा होता होगा। द थिंग इज लाइक फिर हमको वहाँ पे पेरेंट्स के साथ में बात करना पड़ता है कि सर आप एक्चुअली में क्या चाहते हैं, बच्चा सच में नहीं जाना चाहता वहाँ पे, आप समझिए इस बात को कि व्हेन ही ओपन अप, कोई तो बच्चे ओपन अप भी नहीं होते, कोई कोई बच्चे ओपन अप हो जाते हैं, कोई कोई बच्चे जैसा पेरेंट्स बोलेंगे वैसा आफ्टर काउंसलिंग एज वेल। सो उनके लिए मुझे थोड़ा सा ये फील होता है कि यार दिस इज नॉट थिंग, यू आर अगेन गोइंग टुवर्ड्स रैंडम। आपको जब सारी सुविधाएं मिल रही है, आपको ऑप्शन के सब इतने दिया है। भरपूर आपके दिया पास है ना, दिया हुआ थाली है। परोस के तो खाओ हाँ, चुपचाप। तो उसके बावजूद अगर आप, और एक्सपर्ट से एडवाइस मिल रहा है, सब हो रहा है, तो Exactly. उसके बाद भी अगर आप नहीं चूज करो तो आपके फिर वो होता है कहने गलत नहीं है, आपकी गलत है। डूबने वाली है, ये तो फिर श्योर आगे जाके। मेनली पेरेंट्स आज जैसे आज का माहौल देखा जाए ना तो बहुत आई मीन कुछ पेरेंट्स अलग अलग इश्यूज लेके आते हैं। आवर चाइल्ड डजंट टॉक टू अस, आवर चाइल्ड स्टेज इन रूम ओनली, आवर चाइल्ड इज ऑलवेज ऑन फोन और लैपटॉप। हमको उनकी चिंता है, वो आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये इश्यूज भी हमको टैकल साइकोलॉजिकल भी सारा इशू होता होगा, करने होते हैं। सर। जैसा आपने पूरी थाली परोस के रख दी बच्चों के सामने और वो खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जितना स्मूथली आपने बताया कि ये है वो है, लेकिन उतना स्मूथली लाइफ में सब जाता नहीं। बहुत सारे चैलेंजेस, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है कि हमने ले तो लिया लेकिन अभी कैसे होगा, क्या होगा। तो ऐसे कौन से आपके पास वापस आते हैं स्टूडेंट्स के भी, आपने बता लिया, हमने कर लिया, क्या क्या चुनौतियाँ उनको सामना करना पड़ता है, इसके बारे में बताइए। ओके, तो जब भी स्टूडेंट्स आते हैं करियर काउंसलिंग के लिए, फर्स्ट थिंग पहला ही क्वेश्चन होता है कि हम क्या करें, कौन से फील्ड में जाए, या कौन सा 10th वाले कौन सी स्ट्रीम चूज़ करें। अगर आप ग्रेजुएट्स के लिए पूछोगे तो हम कौन सा पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ऑप्ट करें। दे डजेंट हैव डिटेल्स अबाउट कॉलेजेस, कौन सा कॉलेज की फ़ीस कितनी है ना, कॉलेज में वहाँ पे कितने सीट्स अवेलेबल है, या फिर उस कॉलेज में अगर हमको एडमिशन चाहिए तो कौन से एग्जामिनेशंस है जिसके थ्रू हम वहाँ पे एडमिशन्स ले सकते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है, आप देखोगे कि मेजरली 70% ऑफ पॉपुलेशन हु आर स्टडिंग इन कॉलेजेस दे आर नॉट हैप्पी विद देयर कोर्सेज। वो खुश नहीं है, मतलब ये एक सिग्नल है फॉर कॉलेज ड्रॉप आउट्स। बहुत सारे लोग आर नॉट हैप्पी विद दैट। अगर 80% ऑफ पॉपुलेशन बोलोगे हु इज़ इन वर्किंग पॉपुलेशन, जो आज काम कर रहे हैं वेरियस जॉब्स में हैं, दे आर हैप्पी। वो कहीं स्टक हो चुके हैं, है ना, जस्ट बिकॉज हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, उस टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिला हो, है ना, एंड दैट वाज अ नेसेसिटी कि वी हैड टू डू द जॉब। दे आर नॉट हैप्पी विद व्हाट दे आर डूइंग अभी फ़िलहाल। तो वो ये चैलेंजेस फेस कर रहे कि अब हम इससे आगे कैसे निकले, कहाँ से रास्ता कैसे निकले हमारा, कैसे हम शिफ्ट टूवर्ड्स आवर ओन इंटरेस्ट, यू नो, आवर ओन व्हाट वी वांटेड टू डू, इस तरीके से। सर आपने अभी इतनी सारी बातें बताई, आपके करियर में ऐसे कोई चैलेंजिंग केसेस आई थी क्या जो सच में आपको मेमोरेबल रही होगी और एकदम अपसाइड डाउन हो गया, मतलब सोच के कुछ आए थे और चूज करके कुछ गए, ऐसे कोई मेमोरेबल केस स्टडीज हमें बताइए। किस्मत बदल दी। हाँ एकदम किस्मत पलट दी। ऐसे हुए केसेस मैम। जैसे हमारी यहाँ पे एक बच्चा आया था, शी वाज केम एंड 12th हो गया था उनका। शी वाज वेरी गुड इन साइंस, मैथमेटिक्स अच्छा था, और ऐसा था कि पेरेंट्स का राइट फ्रॉम बिगिनिंग 10th में शी वाज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, तो ऐसा था कि मैथ्स बहुत अच्छा है, सो लेट पुट हर इनटू साइंस। बट ऐसा था शी नेवर वांटेड टू गो, ठीक है, उसको कभी जाना नहीं था, बट पेरेंट्स ने बोला इसलिए वो चली गई, ठीक है। 11th-12th उनका साइंस कंप्लीट हो गया, 11th-12th साइंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद में अब बात आती कि आगे क्या, तो पेरेंट्स ने कहा कि इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, एंड व्हेन शी सेड कि मुझे नहीं जाना है, आई डोंट हैव दैट मच ऑफ इंटरेस्ट, बट पेरेंट्स समहाउ कन्विंस्ड कि ओके दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू, आगे बहुत फ्यूचर अच्छा है, आपने जाना चाहिए, एंड शी टुक अ डिसीजन, ठीक है। बट ऐसा कुछ था कि पेरेंट्स के फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक ठाक थे, इतना कुछ खास नहीं था, बट समहाउ दे मैनेज्ड, कहीं से लोन लेके कहीं मैनेज्ड, एंड दे टुक हर एडमिशन टू कोटा, एडमिशन ले लिया। अच्छा। वो लड़की सर 1 साल में घर आ गई, एंड यू नो जब ये केस मेरे पास आई तो जब मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर आपने 15 लाख रुपए भर के एडमिशन लिया कोटा में, बच्ची वापस घर आ गई 1 साल के अंदर अंदर, कि मतलब आपने किस तरह से इस डिसीजन को लिया था? तो सर हमको ये लगा था कि मैथ्स में
बहुत अच्छे मार्क्स है, साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स है, तो उनको साइंस में ही भेजना चाहिए, इंजीनियरिंग में ही भेजना चाहिए. दैट टाइम शी सेड, शी रिफ्यूज, बट वी वर लाइक कि नहीं, बहुत अच्छा आगे करियर रहेगा. एंड देन जब मैंने उनका करियर काउंसलिंग किया, जब वी टुक हर टेस्ट एंड ऑल, वी फाउंड आउट साइंस का नामो निशान नहीं है. ओह बिल्कुल भी इंजीनियरिंग नहीं है, साइंस नहीं है, साइंस बायो साइंस मैथ्स है ही नहीं, टोटली कॉमर्स. अच्छा. अच्छा. पर उस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जिसके पास पैसा है उसके लिए ठीक है, ट्रायल कर सकते है हो. ना. पर जिसके पास पैसा नहीं है, जो आज लोन लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका क्या. बिल्कुल. सैड. दे आर, उनके बच्चे खुश नहीं है ना, वो खुश है, करियर आगे नहीं जा रहा है, और फाइनेंशियल बर्डन भी है. बर्डन भी बढ़ रहा है. आई मीन दे, वो स्टक हो चुके हैं. ऐसे केसेस भी आते हैं. वी हैव डन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे 10th वाले आप बोलो तो उनका भी हमने करियर काउंसलिंग किया है, प्रोफेशनल्स का भी हमने काउंसलिंग किया है. तो कोई ऐसे एज ग्रुप होता है कि सिर्फ वो लोग ही ये काउंसलिंग ले सकते हैं या लोग हम वापस आए आपके पास अभी आए कि हमारा हाँ, अगर हम लोग आएंगे नहीं, अभी तो आएंगे ही हम लोग, एटलीस्ट पता तो चले कि हमने क्या करना चाहिए था. करना चाहिए यार, अभी क्या कर सकते हो और आगे ऐसा मतलब ऐसे कुछ एज ग्रुप होता है कि Criteria ये कुछ है एज के बाद नहीं करना चाहिए या इन एज के लोगों ने ही करना चाहिए, ऐसे कुछ होता है उसमें? यस, ऐसे होता है. ये एक मिथ है कि सिर्फ पर्टिकुलर 10th वाले बच्चे ही करियर काउंसलिंग के लिए ऑप्ट करते हैं. ऐसा नहीं है. जैसे मैंने कहा, 8th के बच्चे, 10th के बच्चे, 12th, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड एज वेल एज वर्किंग प्रोफेशनल्स जो जो अभी सेटिस्फाइड नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसके लिए नहीं बना हूँ, कंफ्यूज्ड है, स्टक हो चुके हैं, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं काउंसलिंग. हमने एक रिसेंटली 45 इयर्स के सर है जो अपनी बच्ची के लिए आए थे, 10th स्टैंडर्ड में उनकी बच्ची है, काउंसलिंग करने उसके लिए आए थे. उनका काउंसलिंग हुआ. दैट चाइल्ड, मैंने उनके आई गेव हर द करियर ऑफ एयर हॉस्टेस. शी टुक एन एडमिशन, शी इज़ वेरी हैप्पी नाउ. उसका लास्ट ईयर है अभी. अब इमीडिएटली प्लेसमेंट भी उसका चल रहा है अभी फिलहाल. बट साथ में उनके जो डैड थे वो थोड़े दिनों बाद मेरे पास आए. मैंने सर मुझे काउंसलिंग कराना है. मैंने सर आप एज 45 ईयर्स सर. तो ही वाज लाइक, सर उस टाइम पे पैसे नहीं थे, है ना. उस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. आज आई एम वेल सेटल्ड, आई जस्ट वांट टू स्टडी, आई कैन डू एन ऑनलाइन MBA एज वेल. मुझे वो करना है, लेकिन मुझे सीखना है. तो इस तरह के भी लोग आते हैं. प्लस आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड एन काउंसलिंग ऑफ एन GST ऑफिसर. GST ऑफिसर. अब GST ऑफिसर आप सोचिए. सो इट्स लाइक, जब उनसे क्वेश्चन सवाल किए गए तो शी वाज लाइक, सर आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ मोर. I wanted to know my personality, my interest, and my values, my skills and abilities. I'm happy with what I'm doing. But yes, I wanted to explore more. कि मैं इसके अलावा भी और क्या कर सकता हूँ. बिल्कुल. तो these are the cases. It is for everyone. It is for business persons as well as who are doing jobs. अगर वो ऐसा है कि देखिए, सेटिस्फैक्शन नहीं है जॉब में, कर रहे हैं लेकिन वो मन नहीं मान रहा है. आप सपोज करके चलिए कि 4 बच्चे हैं, चारों के चारों चार्टर्ड अकाउंटेंट है. अब सबको जॉब मिलेगी बाय डिफ़ॉल्ट, जॉब तो मिलने वाली है. लेकिन जब ग्रोथ की बात आती है, जब प्रमोशन की बात आती है, तब वहाँ गाड़ी अटक जाती है. दैट पॉइंट ऑफ टाइम दे वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू टू गेट प्रमोशन. ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए. फिर उसके बाद में अलग अलग कोर्सेज सजेस्ट किए जाते हैं, करियर डेवलपमेंट कोर्सेज. जैसे आप CFE कर सकते हैं, आप CFA कर सकते हैं, आप FRM कर सकते हैं. दीज आर द करियर एडवांसमेंट कोर्सेज CA के साथ में, जो आपको अपने करियर में बूस्ट करेंगे. इस तरीके से. जी सर, आपसे बहुत सारी जानकारी मिली. अगर किसी को करना हो, कनेक्ट आपके थ्रू करवाना है जी, तो जी. उसके लिए आप क्या है प्रोसीजर वैसे? मेरा डायरेक्टली वेबसाइट है. आप गूगल पे आप जब सर्च करते हैं RM कंसल्टेंसी पुणे, सीधा मेरी वेबसाइट आती है. वहाँ पे मेरा नंबर है, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट बेसिस के ऊपर वी प्रोवाइड काउंसलिंग. यू नीड टू टेक एन अपॉइंटमेंट. हम आपको अपॉइंटमेंट देते हैं जहाँ पे आपका फर्स्ट सेशन ऑर्गेनाइज होता है. उसके बाद में साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है. हम आपको प्रोसीजर वहाँ से पूरा समझाते हैं कि आपको किस तरह से अब आगे बढ़ना है. जी. तो पेरेंट्स और बच्चों को काफी टाइम लेके आना चाहिए. 10th का एग्जाम हो गया है, 12th का हो गया, तो अभी तो राइट टाइम होगा बच्चों के लिए कि क्या करना है. दिस इज द परफेक्ट. और आपको तो ऑनलाइन भी है, तो जी, बच्चा कहीं से भी अप्रोच कर सकता है, कहीं से भी ऑनलाइन. यस, डेफिनेटली. बिकॉज ऑफ ऑनलाइन हम लोगों ने
महाराष्ट्र छोड़ के अभी तक बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स में भी हमारा करियर काउंसलिंग ऑनलाइन वे में हो चुका है। जैसे आप गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नीचे कर्नाटका, तमिलनाडु, ये सारे स्टेट्स अभी तक हमने कवर कर चुके हैं। अलग अलग जगहों से बच्चे। नहीं सर, बहुत बढ़िया है। तो मैं तो मान रहा हूँ कि अगर बच्चे को पहले समझ जाए कि क्या करना है, एग्जैक्टली सर, तो उसका पूरी जिंदगी उसकी बाद में डिफरेंट होगी उसकी। बहुत मतलब एक नया टर्न आप बोल सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज पावर ऑफ शेड्यूलिंग सर। अगर मैं आपको इसको ब्रीफ करूँ, शेड्यूलिंग समझाऊँ, तो फर्ज कीजिए कि कल आपकी ट्रेन 12 बजे, ठीक है, आप रेलवे स्टेशन कितने बजे पहुँचते सर? 12 के थोड़ा पहले पहुंचेंगे, तो भी 11:40 10-20 मिनट पहले पहुंचे। 12 के बाद तो नहीं क्योंकि 12 बजे ट्रेन है। तो आप फर्ज कीजिए जब एक ट्रेन शेड्यूल होती है जिसके लिए हम 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले घर से हम प्लान करके निकलते हैं, सच में, देन व्हाई नॉट फॉर करियर। बिल्कुल। करियर का भी शेड्यूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, कि वक्त ट्रेन छूट गई आपकी, तो अगर आपने सही निर्णय सही समय पे नहीं लिया गया और आपकी ट्रेन छूट गई तो फिर तो आप तो वहीं रहोगे। और इट इज़ वेरी, जैसे आप 10th का बच्चा ना, 10th का बच्चा जब हमारे पास आता है ना, तो हम अगले 8 साल का प्लानिंग करते हैं सर। बिल्कुल 11th-12th किस में होगा, ग्रेजुएशन किस में होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किस में होगा, करियर एडवांसमेंट कोर्सेज कौन से करोगे, पूरा प्री प्लान्ड। सही बात है। सुपर। सो चेतन सर, आज आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है कि करियर चूज़ कैसे करना चाहिए, उसके लिए टेस्ट कौन से है, और पेरेंट्स और बच्चों ने कितने पेशेंस रख के और इसे प्लान करके करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है आज। बट बिफोर वी बिड गुड बाय, हम चाहेंगे कि आप हमारे ऑडियंस को एक टेक अवे मैसेज दें जो उन्हें हेल्प करे कि सच में अपने बच्चों का करियर डायरेक्टली ना चुने और बच्चों से बात करके चुने। सो एक टेक अवे मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए। और खुद निर्णय लेने के जगह बच्चों का थोड़ा सा उनको स्वातंत्र दे या उनको फ्रीडम दे कि वो जी, उनको पता है उनको क्या करना है। जी, तो जी, आप जी। इंटरफेयर करने की बजाय एक काउंसलर और आपका बच्चा, उनसे आप एक दूसरे पर छोड़ बात करिए। सो यस, मैं इतनी ही बात कहना चाहूँगा, whenever there is a time to select a career, आप स्ट्रैटेजिकली जाए, प्लानिंग करते हुए जाए, ना कि आप रैंडमली जाए। आपका बच्चा क्या कह रहा है उसे सुनिए, उनकी बातों को समझिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत सक्सेसफुल हो, वो सक्सेसफुल होने की जर्नी स्टार्ट्स विद राइट नाउ, व्हेन दे आर इन राइट स्टेट, राइट एज में है वो अभी फ़िलहाल। तो आप ज़रूर उनका प्लानिंग जो है वो स्ट्रैटेजिकली करिए, ना कि रैंडमली। थैंक यू। थैंक यू चेतन सर। काश मेरे पास टाइम मशीन होती तो मैं वापस एक बार पीछे जाके कुछ और कर पाता था। क्यों पीछे क्यों जाना है? अभी भी कर सकते हैं, अभी भी हो सकता जिंदगी है। 20 साल और निकल गई, और एक नया प्रोफेशन कुछ खुद शुरू को एक नया करते हैं। चांस मौका दूंगा मैं। डेफिनेटली। सो दर्शकों, ये था हमारा आज का खास एपिसोड चेतन जैन सर के साथ, जिन्होंने बहुत सारे राज खोले आज कि क्या करना चाहिए था और आपकी ज़िंदगी के साथ क्या हो रहा है और क्या हो सकता था। तो सही वक्त पर सही निर्णय लेना, सही करियर चूज़ करना, सही स्ट्रीम चूज़ करना और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉलो करना कि ये मेरा आज मैं यहाँ हूँ और मैं 5 साल बाद, 8 साल बाद कहाँ मैं खुद को देखने वाला हूँ, ये सारी प्रॉपर प्लानिंग करके आप निर्णय लेना है आपको। सो थैंक यू सो मच चेतन सर, आज यहाँ आने के लिए, आपका वैल्यूएबल टाइम और इन सारे इंसाइट्स के लिए। और आशा करते हैं आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले एक्साइटिंग एपिसोड के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल बातों बातों में एक मुलाकात किसी खास के साथ। टिल देन, stay tuned, stay happy. Excited. Yes, and thank you so much, sir, once again. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank Thank you. you so much. Thank you.